तो राम सेतु बनाया गया था। तो हम यहाँ तो मान लें और कोर्ट में जाकर लिखित में देख नहीं साहब कल्पना है, तो फिर कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, हम राम सेतु को कोई कल्पना नहीं मानते हैं जेपी शर्मा जी, कतई नहीं मानते हैं। मैंने आपको सवाल यही तो है, मेरा सवाल अवधेश आकोदिया से यही था कि आप यहाँ नहीं मानते हैं, आप राम सेतु को यहाँ कल्पना नहीं मानते हैं, वास्तविकता मानते हैं, चुनाव में भी मानते हैं, हमेशा मानते हैं, लेकिन कोर्ट में जब आपने नहीं माना तो वो आपको याद तो दिलाया जाएगा बार बार, उसका सवाल तो आपको एहसाइज करता ही रहेगा अवधेश आकोदिया जी। अब सुनिए अवधेश आकोदिया जी, अब सुनिए जेपी जी, देखिए ये जो पूरे राम के नाम पे राजनीति है, ये बीजेपी का मजबूत पक्ष है और ये कांग्रेस के लिए दुखती रग है पूरी की पूरी। जहां तक राम सेतु का मामला है पूरा के पूरा, 2008 में एफिडेविट दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था, जो आप कह रहे हैं वैसा ही दिया गया था, लेकिन वो किसी भी सरकार से मांगा जाता तो यही दिया जाता, क्योंकि कोर्ट ने यह सवाल पूछा था कि क्या आपके पास इस बात का कोई हिस्टोरिकल प्रमाण है कि यहां पर राम सेतु था। तो अपने जितने भी जो इतिहास माना जाता है रामायण ग्रंथ को, रामचरितमानस को नहीं, ओरिजिनल संस्कृत वाली रामायण को, जो ऐतिहासिक एक ग्रंथ है, उसको कोर्ट नहीं मानता प्रमाण उस तरह से। तो एफिडेविट में ये लिखा था कि ये चूंकि ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, इसलिए इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन बात यहाँ से शुरू जहाँ से होती है, एक मिनट आप बिल्कुल निवेदन करना चाहता हूँ। भाजपा की सरकार ने कहा कि नासा के कार्बनिक टेस्ट में 15 लाख ये बात ये थी कि श्रीलंका से घूम करके जिन जहाजों को आना पड़ता था, आप उन जहाजों को सीधा रास्ता देना चाह रहे थे। अगर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? सरकारों के बस में ये तो नहीं था कि वो ये स्थापित कर दें कि साहब राम सेतु भगवान राम का बनाया हुआ था या नहीं था, दोनों ही चीजें नहीं थी, लेकिन सरकारों के बस में यह था कि उस रास्ते का विवाद ही खत्म कर दिया, जो कर दिया गया कालांतर में, वो बात ही खत्म हो गई, राम सेतु कहां टूटा। तो ये मुद्दा एक मुद्दा दे दिया और ले लिया गया ना केवल अवधेश को दे बिल्कुल बिल्कुल दे दिया गया, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा, राम के नाम पर राजनीति बीजेपी को सूट करती है, कांग्रेस की वो दुखती रग है, तो कांग्रेस सरकार उसका बेहतर समाधान कर सकती थी। ये सिचुएशन नहीं हो सकती थी, लेकिन चूंकि वो सीधे तौर पर खुले तौर पर इस तरह की राजनीति से बचती है, तो वो उन्होंने एक सेफ रास्ता और अगर कांग्रेस भी अगर राम के नाम को लेकर कांग्रेस अगर अपनी आस्था, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा प्रकट करती है, तो इसमें बुराई क्या है? हमारे साथ धर्माचार्य जुड़े हुए हैं, पंडित पवन जी। पंडित जी, वाल्मीकि जी ने तो उल्टा नाम लिया था, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो इसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए? अगर भारत में रहने वाले राजनीतिक दल राजनीतिक मजबूरी में ही सही अगर राम की ओर झुकाव दिखाते हैं, तो पंडित पवन जी जी आदरणीय, देखिए शर्मा जी, वैसे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग अपनी राजनीति में भगवान श्री राम की बातों को लेकर के आते हैं और उनको राम राम कहकर के वो शब्द कहते हैं। भगवान श्री राम का संबोधन हम प्रत्येक भारतवर्षी को नहीं, अब तो समस्त विश्व को श्री राम के नाम पर श्री राम ही बोलना चाहिए। मैं आपको निवेदन करूंगा, रामो विग्रहवान धर्मान, भगवान श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। और राम जी के संक्षेप में या राम जी के विषय में हम कोर्ट में जाकर के ये एफिडेविट की व्यवस्था करें कि राम जी क्या थे या काल्पनिक थे या राम सेतु काल्पनिक था, ये दुर्भाग्य का विषय है। और राजनीतिक लोग चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय हमारे कांग्रेस का है पंडित जी, बीजेपी तो विरोधी है इस बात की। भगवान श्री राम का बहुत सुंदर विग्रह था, कांग्रेस ने कहा है ये इको हो रही आवाज वैसे भी। हाँ, और भगवान श्री राम के नाम पर जिस तरीके का कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया, कंफ्यूज हो रहे पंडित जी, जाकर के इन्होंने हाजिरियां लगाई थी, उसका रिजल्ट ये देख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और अगर बीजेपी से कटारिया जी ने ऐसा बोला है और गलत बोला है, तो मैं उसकी निंदा करता हूं। नहीं, निंदा नहीं, उन्होंने ये कहा ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं था, इंट्रोगेटिव था कि राम के समंदर में होते। क्या तरीका है जो ये कैसे वहां पे ज्योति खंडेलवाल कैसे चेक करे कि अफर्मेटिव था कि इंट्रोगेटिव था, क्या था? मनीष पारिक साहब बोल भी दिया करिए, आप एक नई परंपरा शुरू करिए कि अपने वाक्य के बाद में जब आप ये कहें कि देखिए कांग्रेस पर हम आरोप लगाते हैं, कौमा, ऐसे बोलेंगे क्या कि इसने देश को बर्बाद कर दिया है? पूर्ण विराम। प्रताप सिंह जी ने बताया कि बीजेपी के नेता बड़े हो गए, क्या तो हम तो हनुमान हैं, हमारा को बीजेपी वाले तो राम जी तक तो पहुंची है, वो तो हमारे देवता हैं मान लीजिए। तो लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं मैं हनुमान हूं, कटारिया जी ने खुद ने कहा हम तो खुद ही अपने आप को हनुमान समझते हैं, और इसीलिए क्योंकि हम राम जी के सेवक हैं। एक मिनट सुनिए, चलिए ठीक है।
ज्योति खंडेलवाल मैडम, प्रकारांतर से आज बात केवल श्री राम की होती तो शायद आपके ऊपर सवाल करने का मौका भाजपा को नहीं मिलता, लेकिन आज इन्होंने कहा कि देखिए साहब कुछ भी नहीं था, श्री राम जी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी थी, इनको तो बल्लभ नगर सीट से मतलब है, जहां राजपूतों के जो वोट हैं उनकी की रोल है, मुख्य भूमिका है, इसलिए